नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग जो देखा कल वाला, जस्ट उसके बाद से ही ये सारे काम शुरू हो गए थे, क्योंकि काम छोटे मोटे काम तो हमारे रहते ही हैं। तो वही मैं यहाँ पर काम भी निपटाते जा रही थी, खाने पीने का काम भी करते जा रही थी। तो मेरा जो रूटीन है सुबह का, वो कुछ इसी तरह का होता है भाई, क्योंकि खाना भी साथ साथ में करते जाते हैं और ये सारे काम भी निपटाते जाते हैं। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं ये सारे जो काम होते हैं सुबह टाइम ही निपटाने की कोशिश में रहती हूँ, ताकि मुझे शाम टाइम कोई काम अलग से ना करना पड़े। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, एक डिब्बे में मसाले, मतलब अलग अलग डिब्बों में मसाले रख रही थी। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर वगैरह, जीरा, तेल, ये सारी चीज़ें रख रही हूँ। और ये समझ जाओ पूरा राशन का थोड़ा थोड़ा सा सामान मैं रख रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारा सामान ऐसा क्यों रख रही हूँ, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे जाना है पुराने वाले घर, क्योंकि मेरा पुराना वाला घर भी ना काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और यही के काम से फुर्सत नहीं मिल पाती मुझे कि मैं वहाँ जा पाऊँ, सच कहूँ तो। और यहीं इतने काम हो जाते हो, काम के साथ साथ ना पता नहीं क्यों अब मेरी ना ज़्यादा काम करने की क्षमता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह भी मुझे लगती है। तो जाना तो है मुझे अपने पुराने घर, क्योंकि वहाँ पर ना अभी बर्तन वगैरह जो पड़े हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, बिस्तर भी वैसे ही रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं मैंने तो ये भी नहीं देखा है, क्योंकि मेरा ट्रंक उठ के इस घर में आ गया है। तो प्लानिंग तो मैं करती हूँ कि आज जाएंगे कल जाएंगे, पर हमारे यहाँ जो प्लानिंग है वो सबसे ज़्यादा चौपट हो जाती है मेरे हस्बैंड की वजह से। अब उनका कहना ये है कि संडे के दिन जाएंगे, और संडे के दिन यानी कल भी हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ मिस्त्री और लेबर आ गई काम करने के लिए। तो भैया अब उन लोग काम करेंगे तो उनको भी पानी वगैरह देना पड़ता है, कहीं कुछ सामान देना पड़ता है, कहीं कुछ सामान। तो कल का प्रोग्राम भी हमारा कैंसिल हो चुका है। मुश्किल है कि अब हम कल भी जाएं, पर तैयारी ये सारी मैंने कर रखी है। जिस दिन जाने का मन होगा उसी दिन ये सारा सामान उठाएंगे और चले जाएंगे सवेरे से पुराने वाले घर, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई करना है, बर्तन वगैरह सब रखना है। तो खाना भी वहीं बनाएंगे, वहीं नहाएंगे धोएंगे और काम भी निपटा लेंगे, और शाम को ही फिर उस घर से इस वाले घर आएंगे। तो बेहतर है कि किसी भी काम की तैयारी हम एक दिन पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता। और मैं कभी भी कोई भी काम करने के लिए ना सडनली तैयार नहीं होती हूँ। मैं पहले, अगर मेरे यहाँ कोई भी छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो या कोई भी काम हो, तो मैं उसकी एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये सारी तैयारी हो गई थी, और यहाँ मैंने रख लिया है चावल। तो ये सारा सामान उठाकर मैं एक टब में व्यवस्थित तरीके से रख दूँगी, ताकि कोई भी चीज़ मैं भूलूँ ना, क्योंकि वहाँ अगर कोई सामान भूले तो तत्काल मुझे इधर ही आना पड़ेगा लेने के लिए। तो ये ज़रूरत की चीज़ें मैंने रख ली हैं। उसके बाद वहाँ पर मैंने सारा सामान व्यवस्थित तरीके से एक टब में भर के रख दिया है। तो जिस दिन भी जाऊँगी सीधे टब उठा लूँगी और कपड़े लत्ते रख के चले जाएंगे पुराने घर। और यहाँ पर ये आटा भी पिस कर आ गया था मेरा, जो कि 2-3 दिनों से बोरी पर ही रखा है। टंकी मैंने धुली थी, टंकी सूख गई, तो इसको भी भर के रख देते हैं। तो ये सारे काम मेरे निपटते जाएंगे। और ना घर के जो काम होते हैं छोटे छोटे, इतने काम होते हैं ना कि आप अगर इनको नहीं करते तो आपका घर बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होता है। और अभी मुझे अपनी अलमारी भी सेट करना है, क्योंकि ना मेरी अलमारी में कहीं ब्लाउज़ रखा हुआ, कहीं पेटीकोट रखा हुआ, तो कहीं साड़ी। कहीं जाने के लिए अगर आप तैयार होते हो ना, तो आपको 1 घंटे तो यही ढूंढने में लग जाता है। और बात ये भी हो रही है कि मेरी अलमारी में ना मेरा भी सामान रखा हुआ है और मेरे हस्बैंड का भी सामान रखा हुआ है। तो दोनों का सामान एक ही अलमारी में इस समय रख गया है। तो अब हस्बैंड की अलमारी तो उसी घर पे छूट गई है, और वो हम लोग लेकर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि फिर इस घर में जगह ही नहीं रह जाएगी कहीं सामान मतलब रखने के लिए, और भर जाएगा घर। और ज़्यादा भरा भरा घर भी ना अच्छा नहीं लगता है। तो वो अलमारी वहीं छूट गई है। अब मैं ही अपने कपड़ों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रखूँगी। और मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि आप अपने पुराने घर से दीवान क्यों नहीं ले आती हैं। तो बिल्कुल दीवान हमें लाना है, और दीवान बस नहीं लाना है, अभी उस घर में 2 गेट रखे हुए हैं वो भी लाना है, चीप वगैरह लाना है, क्योंकि अब पीछे जो कमरा बनने वाला है ना, वहाँ पर हमें गेट लगवाना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही बार में ट्रैक्टर जाए और सारा सामान उसमें लोड होकर आ जाए, क्योंकि बार बार ट्रैक्टर भी उधर जा नहीं सकते हैं, वहाँ दिक्कत बहुत है लाने ले जाने की। तो एक ही बार में सारा सामान लाएंगे, और जब लेबर हो तब हम लेकर आए, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री भैया आ रहे हैं ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही काम कर रहे हैं, लेबर अलग से मिल ही नहीं रही है। और हमारी किरण दीदी ने कहा है कि निधि तुम जल्दी एक रसोई बनवा लो कच्ची वाली। तो जी, मेरा पीछे जो कमरा बन रहा है ना, वो कच्चा कमरा ही बन रहा है। तो देखते हैं अब कब तक बन पाएगा। वैसे अब मैंने बोला तो है अपने मिस्त्री से कि भैया तुम जल्दी काम शुरू करो,
ज़्यादा गैप मत लो और जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो, क्योंकि मेरा सोचना ये है, अब मेरे सोचने से तो कुछ होने वाला है नहीं, कि 20 जून तक अगर रूम तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस बार मौसम जो है अपनी दस्तक दे चुका है, आप लोग सब देख रहे हैं, सब जगह बारिश शुरू ही हो गई है अभी से। अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बारिश शुरू हो गई, हो सकता है ये बारिश अभी है, जब रोपा वगैरह धान वगैरह का समय आए तो कोई ये बारिश होना बंद भी हो जाए। कई बार ऐसा हुआ है, तो गारंटी भी नहीं ले सकते कि नहीं ये बारिश लगातार होगी और अभी भी काम नहीं करने दे रही है, और उस समय जब काम बारिश की ज़रूरत हो तो शायद बारिश ही ना हो। और देखिए नहा धोकर मैं आ गई थी। उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरे दिन की क्लिप है, उस दिन की क्लिप नहीं है, क्योंकि उस दिन जितना काम हुआ था उतना ही था। उसके बाद मैंने अपना नहाना धोना फिर खाना को चालू रखा था, और ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है कटहल की सब्ज़ी, और काफ़ी बार मैंने कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है, तो बार बार नहीं करूँगी। और सुबह से ना थोड़ी सी मेरे यहाँ आने जाने वाले भी लगे हुए हैं, क्योंकि अभी घर ही परिवार वालों की बातचीत होती रहती हैं। तो यहाँ पर यशी के बड़े पापा वगैरह बैठे थे, और मैं खाने पर हो गई थी काफ़ी लेट, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि खाना बन जाए, क्योंकि इस समय हस्बैंड भी बहुत जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हमारा काम होता है वहाँ पर हमारे जो काम वाले लड़के लड़कियाँ लगा रखी है हमने, वो अभी छुट्टी पर है, तो इनको जल्दी जाना पड़ता है। तो चलिए, कटहल तो मैंने पहले ही तल लिया था तेल में, मतलब सेका नहीं है, डीप फ्राई नहीं किया है, हल्का सा थोड़ा सा तेल डाल के हमने सेक रखा है। और ये मसाले हमारे बिल्कुल भून चुके हैं, तो और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें तेल अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद हम डाल देंगे कटहल। और ना मन थोड़ा सा जब ख़राब होता है ना, तो कुछ भी ज़्यादा करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ मैंने कटहल की सब्जी चावल ही बनाया था, फिर मैंने रोटी नहीं बनाई थी। और यहाँ ये आ गई थी हमारी नाउन, जो कि गल्ला लेने आई थी, तो इनको मैंने गल्ला दे दिया है। और ये काम भी बड़े सिरदर्दी वाले काम रहते हैं, क्योंकि गांव देहातों में ना ये लगे रहते हैं, कुम्हार है, नाऊ है, धोबी है, ये सब जो लगे रहते हैं, तो इनको गल्ला देना पड़ता है। और गल्ले के बदले जो हमारे यहाँ काम करते हैं, काम मतलब ऐसा जो कहीं सार्वजनिक काम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सूदक पड़ती है, सोबर पड़ते हैं, और जो भी साल भर के तीज त्यौहार होते हैं उनमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इसके बदले ला कर देते। पर आजकल इन लोग भी बड़े चतुर हो गए हैं, इन लोग गल्ला भर नहीं लेते हैं, इन लोग पैसा भी लेने लगे। इनको गल्ला भी अच्छा खासा चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर ना ये मसाला अच्छे से भुन गया था। अब इसमें डाल देंगे हम ये कटहल। और सब्ज़ी मैं ना ग्रेवी वाली ही बनाऊँगी। और ना सब्ज़ी मैंने बहुत अच्छे मन से बनाई थी, पर टेस्ट वैसा नहीं आ रहा था जैसा आना चाहिए था, क्योंकि इसमें ना 2 प्रकार का कटहल मिल गया था। एक हस्बैंड लेकर आए थे, और एक कटहल जो था यहीं लोकल सामने चाचा ने मुझे दे दिया था, आधा कटाया कटहल दिया था, तो वो भी मैंने इसी में मिक्स करके मैंने बना लिया था। पर सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, बल्कि जबकि सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डाला था। तो चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छा बन जाता, कभी कभी वही चीज़ें बिगड़ जाती हैं। देखने में तो बहुत अच्छी थी, पर टेस्ट इसमें वैसा नहीं आ रहा था जैसा आना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ पर ये मलाई रखी हुई थी, तो ये मलाई भी निकाल कर मैं मथ लूँगी, क्योंकि अब ना मेरे यहाँ दूध काफ़ी कम हो रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि गाय भी इस समय उन लोगों को भी बड़ा घूमने का मन होता है। सुबह अगर चली गई तो शाम को नहीं आएगी, शाम को अगर चली गई तो सुबह नहीं आएगी। दूध भी इस समय काफ़ी दिनों से एक एक टाइम दूध लग रहा है, तो कभी कभी मन भी नहीं होता दूध जमाने का। थोड़ा बहुत दूध जमा लेते हैं, दही अब खुद के लिए खाने के लिए, बाकी तो दूध है जो है अब जमाने का मन ही नहीं हो रहा है। क्योंकि इस समय ना दूध दही भी अगर लगातार अगर आप उसमें जामन नहीं डालेंगे तो दही भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं, मलाई ही निकाल लेंगे, इसी से घी निकाल लिया करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग भी मलाई निकालते हैं तो कैसे घी बनाते हैं ज़रूर बताना। हम लोग तो, मेरा तो सिंपल तरीका है यही है, इसी से मैं बढ़िया मलाई से काफ़ी ज़्यादा घी निकल जाता है, तो इसी से निकाल लेती हूँ। जब दूध ज़्यादा होता है तो मक्खन से भी दही से भी हम लोग मक्खन निकाल लेते हैं। और मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो दूध को ना पका कर डालती हैं, और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप दूध पका कर क्यों नहीं डालती हैं। तो मैं जब दूध पका कर डालती हूँ ना, तो मेरे यहाँ मतलब उसमें मक्खन, दही से ना मक्खन ही नहीं निकलता है, तो मैं कच्चा दूध डालकर ही मक्खन निकाल लेती हूँ। और गाय का जो मक्खन होता है वो अक्सर अगर आपने दूध पका लिया तो मलाई में आ जाता है,
और अगर आपने ऐसे ही निकाल लिया बगैर पकाए निकाला तो काफ़ी मक्खन निकल जाता। तो देखिए मलाई से निकल गया इतना मक्खन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और अनन्या बहन प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी मुझे दीजिए, मुझे आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपसे कुछ चीज़ें मुझे पूछना हो। मैंने काफ़ी बार आपको कमेंट किया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।